ये क्या किया तुमने? सारे का सारा नाश्ते का सामान बर्बाद करके रख दिया। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जग्गू दादा ने जबान दी है तुम्हें, जबान। टीचर, कल कितना मजा आया था, हम आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ, लेकिन अब बातें बंद और पढ़ाई की तरफ ध्यान। आज हम इस्लामियात पढ़ेंगे, बहुत दिन हो गए हैं ना। टीचर, जब हम घर आए थे ना, मामा पापा की फिर से लड़ाई हो गई थी। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अब वो I'm sorry। आज से तुम्हारा काम खत्म, अपनी सैलरी पकड़ो और छुट्टी करो। लेकिन इसके अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये तुम्हारी दर्दसरी नहीं है, हम कोई और टीचर रख लेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं दूसरी टीचर से नहीं पढ़ूंगी, मैं इन्हीं से ही पढ़ूंगी। मुस्कान, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आप भी कहीं नहीं जाएंगी। मैं इनसे पढ़ूंगी, इनसे ही पढ़ूंगी, और किसी से नहीं। मैंने कहा है ना, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। देखिए, इस तरह तो बच्ची पे बुरा असर पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा है ना कि तुम यहाँ से जाओ, या धक्के देके तुम्हें यहाँ से निकालूं मैं। जाओ यहाँ से। हेलो, हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। ओके। हेलो, हाँ, हया। जी। क्या बात है, रो क्यों रही हो? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं मेरी, इसलिए। फौजिया ने तो कोई बदतमीजी नहीं की? हाँ की है, तो इसको इसकी औकात याद कराई है मैंने। ये क्या जहालत है? नीची आवाज करके बात करो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूं जिस पर तुम चीखोगे और वो खामोश रहेगी। क्या कसूर था उस लड़की का? तुम उसकी वकालत कर रहे हो, ये कम है क्या? बात को घुमाने फिराने की बजाय सीधी तरह बात करो मुझसे। मैंने उसे मस्कान के लिए रखा था, तुम्हें उसे निकालने का कोई हक नहीं है। क्यों निकाला उसे? एक आम सी लड़की के लिए इतनी हमदर्दी, बात क्या है? वो आम सी लड़की नहीं है फौजिया। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हमारी बेटी बड़ी जल्दी किसी से मानूस नहीं होती है। मैं तुमसे कोई फजूल बात नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत है। ये शान शौकत, ये इज्जत, ये दौलत, सब कुछ मेरी वजह से है। ये मेरी दौलत की वजह से है। तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें अय्याशी करने की इजाजत नहीं दे सकती। समझ गए तुम? और आज तो मैं इस बात पर हैरान हूं कि तुम अचानक वक्त से पहले घर कैसे आ गए। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि तुम इस वक्त घर में कैसे हो। तुमसे तो कोई बात ही करना फजूल है। बहुत भूख लग रही है, जल्दी आओ।
What would you like to have? Anything. Okay. Waiter. इतनी खामोश क्यों हो? I think मेरे साथ इस तरह यूं होटल में आकर खाना खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हाँ? जवाब तो दो कम से कम। किस बात का जवाब? राहिला, मुझे नहीं आइडिया था कि तुम इतनी बोरिंग लड़की होगी। तो फिर मैं जाऊँ? क्या? क्या मतलब? मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ और एक दोस्त की हैसियत से आपके साथ लंच करने आई, लेकिन मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए नहीं हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ यहाँ लंच पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? प्लीज बैठ, रिलैक्स प्लीज। थैंक यू। चलो हम कोई और बात करते हैं। मुझे अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बस यही कि मैं एक बहुत आम सी लड़की हूँ। मेरी एक छोटी सगी बहन है और 3 बहनें सौतेली हैं। आपके ऑफिस में जॉब करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई खास बात नहीं है बताने के लिए। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक मैं हूँ, एक मेरे भाईजान हैं जहांजेब, एक अदद अम्मी हैं, एक अदद फुप्पो हैं। सारी आम सी बातें हैं ये। सिर्फ एक बात है जो खास बात, और वो खास बात ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती हो। कार्ड प्लीज। So, ये थी मेरी कहानी। अभी कहाँ रह गया? कहा तो यही था कि पहुंच गया। हाय शकीला, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। देखो, अगर तुमने ज्यादा फ्री होने की कोशिश की या बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तो कर देना शिकायत। फिलहाल बैठो, बहुत देर हो गई है। आओ ये मुझे दो। पेट खोलो। भाई साहब, भाई साहब, क्या समझते तुम? हाँ, लैला छोड़ देगी तो क्या जग्गू दादा तेरा पीछा छोड़ देगा? दादा पुलिस आ रही है, इसको छोड़, बाद में देखते हैं। छोड़ दे मुझे, तुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दे। दादा घर तो देख ही लिया है ना, बाद में देख लेंगे। चल जा, छोड़ दिया, लेकिन याद रखना जग्गू दादा तेरे घर जरूर आएगा, समझी? इंतजार करना। दादा चल, घर तो देख। जग्गू दादा क्या? जग्गू दादा क्या? अब जा रहे हैं पुलिस को देख के। हाँ तुम बैठो गाड़ी में, देखूंगा इनको मैं। अभी तो वो अपने ईमान से जग्गू भाई की तारीफ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए भाई अपनी गर्मा गर्म चाय भाभी। हाय बहुत शुक्रिया।
और तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म एल्बम। ये किस चीज का एल्बम है? अब इतने नन्हे ना बनो। एल्बम का मतलब तो सबको ही पता होता है इस उम्र में। क्यों भाभी? ये अभी भी आकर बैठा है, सांस तो लेने दो। मगर अम्मी, ये सब क्या है? मासूमियत तो देखो, तस्वीरें हैं लड़कियों की, और क्या। मगर किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम इसमें से लड़की पसंद करो ताकि हम उसके माँ बाप से मिलकर तुम्हारी बात पक्की करें। अम्मी, ये कौन सा फिल्मी तरीका इख्तियार कर लिया आप? मुझे अभी शादी नहीं करनी। प्लीज आप पहले जहांजेब भाई की शादी करें। उसकी बात मत करो मुझसे। अभी से फोन पे बात कर रही थी मैं। कह रहा था मैं 5 साल तक शादी नहीं करूंगा। ये बताओ, 5 साल तक शादी नहीं करेगा और मैं दुल्हन लाने के ख्वाब देख देख कर ना पूरी हो जाऊंगी। इस तरह कौन बीवियां पसंद करता है? तो और किस तरह पसंद की जाती है भाई? फुफ्फो, मेरे कहने का मकसद है, प्लीज देखें, तस्वीर से पर्सनालिटी का आइडिया नहीं होता। वो सब मुझ पे छोड़ दो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम लड़की पसंद कर लो। अम्मी देखिए, अगर बात मेरी पसंद की है ना, तो मैं आपको अपनी पसंद दिखा दूंगा। ये एल्बम आप मुझे ना दिखाओ प्लीज। अरे ये क्या बात कर लिया? इसका तो मतलब है कि अदनान ने लड़की पसंद कर ली है भाभी। लड़की पसंद की। अरे बिस्मिल्लाह, चलिए भाई। शकीला, आप ऐसा करो, ऊपर पहुंचो, 306 फ्लैट, याद रखना। मैं ये एनजी के लड़के लेकर आता हूँ। तो कोई और नहीं आया क्या? नहीं नहीं, सब पहुंचे हुए हैं भाई। हीरोइन पहुंच चुकी है, हीरो पहुंचने वाला है, डायरेक्टर साहब रास्ते में है। आप ऊपर पहुंच के काम शुरू करो। मैं यूं गया यूं आया। 306। चलो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इतनी खामोशी क्यों है घर में? अब बोलने को रह क्या गया है हम लोगों के पास? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, साइमा से पूछ रहा हूं। क्या बात है बेटी? कोई बात नहीं। अब नहीं बेटी, कोई बात तो है। तुम इतनी चुप चुप और उदास क्यों हो? सॉरी अबू, लेकिन घर में खुश रहने का कोई जवाब बाकी रह भी नहीं गया। बेटी, क्या दोनों बहनों का इस घर में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम नाखुश हो इस बात से?
देखो बेटी, मैंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। क्या दूसरी शादी करना इतना ही बड़ा गुनाह है कि औलाद बाप से मुंह फेर ले? अब वो बात ये नहीं है, वो यही बात है। तुम्हें क्या पता शौहर की दूसरी शादी करने पर बीवी के दिल पर कैसे आरे चल जाते हैं। अच्छा बस तुम खामोश रहो, तुमसे मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी चाहता। क्यों? मैं क्यों खामोश रहूं? और कब तक खामोश रहूं मैं? बड़ा बड़ा नेक काम किया है ना तुमने। यही फर्क है तुम्हारी बेटी का और मेरी बेटी का। पता नहीं रात भर कहां गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है, लेकिन तुम्हें क्या पता? तुम क्या जानो? तुमने तो 2 बलाएं लाकर बिठा दी है ना मेरे सर पर, मेरे घर में। कौन गई है घर से? जाकर पूछो अपनी दूसरी बेटी से, जो सुबह से गई थी और अंधेरा होने पर घर वापस आई है। राहिला, राहिला, शकीला, चाय कहां से रह गई थी मेरी किस्मत में। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, अब सो गई थी ना, अब सो जाए। पापा, आपको पता है मम्मा ने मेरे फेवरेट टीचर को भगा दिया। अच्छा, हम आपके लिए दूसरी टीचर ले आएंगे बेटा। नहीं, मुझे दूसरी टीचर से नहीं पढ़ना, मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मुझे कहानी सुनाती हैं अच्छी अच्छी, और मेरे साथ खेलती भी हैं। अच्छा बेटा, अब आप सो जाएं, सो जाएं। नहीं, मैं नहीं सूंगी। पहले आप वादा करें, आप मेरी फेवरेट टीचर को लाएंगे। देखो बेटा, मैं वादा नहीं कर सकता, इसलिए कि इस घर में तुम्हारी मम्मा का हुक्म चलता है। लेकिन आप तो पापा है ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारे पापा तुम्हारी टीचर को वापस लेकर आएंगे, ठीक है? तुम सो जाओ। आप तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आ जाएगी, बच्ची तो नहीं है। यही तो परेशानी की बात है बेटा, कि वो बच्ची नहीं है।